जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में बॉलीवुड जिस जगह पर खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इस पूरे कर्मकांड की शुरुआत हुई थी 14 जून 2020 को, जिस दिन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक और मतलब बहुत डाउटफुल सिचुएशंस में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये केस काफ़ी नेशनल लेवल पर उठा। देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां इसमें जांच करने के लिए आई, चाहे वो ईडी हो, एनसीबी हो, सीबीआई हो। कुछ एक प्रदेश की पुलिस भी इसमें शामिल थी, लोगों को भावनात्मक रूप से इस केस से जुड़े। लेकिन पिछले करीब एक साल से इस केस में कोई भी बड़ा डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन एक बार फिर से अब इस केस में डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। और इस बार एनसीबी ने जो बातें रिया चक्रवर्ती को लेकर कही हैं, अगर वो बातें साबित हो पाती हैं कोर्ट के अंदर, तो रिया चक्रवर्ती को जो पिछले 10 सालों से एक भी हिट नहीं मिली है, यकीन मानिए आने वाले 10 साल उनके जेल में कट सकते हैं। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स खरीदने का आरोपी बनाया है। सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2020 को मौत हो गई थी। इसके बाद एनसीबी इस केस की ड्रग्स एंगल से जांच कर रही है। एनसीबी ने चार्जशीट में लिखा है कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदी और उसे दी। इस चार्जशीट में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 35 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले पर स्पेशल कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। अगर रिया को दोषी पाया जाता है तो उन्हें 10 साल की जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है। एनसीबी ने कहा है कि सभी आरोपियों ने मार्च 2020 और दिसंबर 2020 के बीच एक साजिश रची, जिसमें वो हाई सोसाइटी और बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकें और उसे बेच सकें। आरोपियों ने मुंबई रीजन में ड्रग्स तस्करी को फाइनेंस किया और गांजा, चरस, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी किया। उनके पास ना तो कोई वैलिड परमिट था और ना ही किसी प्रकार का कोई लाइसेंस। सभी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 मतलब अवैध ट्रैफिकिंग और अपराधियों को शरण देना, 28 मतलब अपराध का प्रयास करना और 29 आपराधिक साजिश को उकसाना, इन सभी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। एनसीबी ने बताया कि रिया चक्रवर्ती ने आरोपी सैमुअल मिरांडा, भाई शौविक, दीपेश सावंत और अन्य आरोपियों से गांजा लिया था। रिया ने इसे दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाया था। एक्ट्रेस ने इसके पेमेंट मार्च और सितंबर 2020 के बीच किए थे। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया था कि रिया का भाई शौविक ड्रग्स पेडलर्स के नियमित संपर्क में भी था और उनसे कई बार गांजा चरस लिया करता था। अगर बात करें सीधे सीधे इस केस की, तो एनडीपीएस कोर्ट आरोप तय करने से पहले सभी आरोपियों की दोषामुक्ति याचिका पर एक बार फिर विचार करेगी। एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले स्पेशल जज वीजी रघुवंशी ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय करी है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। इसके बाद से ही केस में एनसीबी ड्रग्स एंगल से जांच शुरू कर रही थी और रिया चक्रवर्ती सितंबर 2020 को गिरफ्तार इनको किया गया था। रिया चक्रवर्ती का जन्म 1 जुलाई 1992 को बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2009 में छोटे पर्दे के एमटीवी रियलिटी शो टीवीएस स्कूटी टीन डीवा से करी थी। वो इस शो की विजेता तो नहीं बन सकी, लेकिन रनर अप बनकर ही उन्हें संतोष करना पड़ा था। इसके बाद एमटीवी के कई शोज़ को होस्ट करती वो नजर आई थी। इसके बाद रिया ने बैंड बाजा बारात के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। बॉलीवुड में किस्मत ने साथ नहीं दिया तो रिया ने साउथ की तरफ रुख कर लिया। साल 2012 में उनकी तेलुगु फिल्म तुनिगा तुनिगा रिलीज हुई थी। इसके साल भर बाद ही बॉलीवुड में उनको मेरे डैड की मारुति मिल गई, जिससे उन्होंने डेब्यू किया। दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। वहीं साल 2014 में चारुदत्त आचार्य द्वारा निर्देशित और रमेश सिप्पी और रोहन सिप्पी द्वारा निर्मित सोनाली केबल भी रिया के करियर की एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। ऐसे करते करते उन्होंने करीब 10 फिल्में करी थी और सबकी सब फ्लॉप रही थी। वहीं रिया चक्रवर्ती अपने ऑन स्क्रीन करियर और ऑफ स्क्रीन लाइफ में महेश भट्ट के साथ भी सुर्खियों में रही हैं। रिया और महेश भट्ट की ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हुई हैं, जिसके बाद दोनों के रिश्तों पर सवाल उठते रहे। हालांकि इस मामले में रिया का कहना था कि महेश भट्ट उनके लिए पिता समान है और इसके बाद काफ़ी सारी बातें उनके रिश्तों को लेकर उठी थी। हालांकि उस समय मामला सुशांत सिंह राजपूत का चल रहा था, तो हर एक चीज़ को एस्केलेट करके ही देखा जा रहा था। लेकिन अब इस समय जबकि एनसीबी ने इनके ऊपर आरोप लगा दिए हैं, तो ये आरोपों को लेकर अब बातें फिर से एक बार उसी सिरे से शुरू हो जाएंगी जिस सिरे से होने लगी थी, और एक बार फिर से रिया के ऊपर जेल जाने का खतरा मंडराने लगेगा। अगर एनसीबी के आरोप ड्रग्स के मामले में जो उन्होंने लगाए हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, तो रिया को कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।